हेलो स्टूडेंट, मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं L3 मतलब लेक्चर नंबर 3 नरेशन का, जो कि मेरे पीछे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। आज की क्लास में बच्चों अपन डिस्कस क्या करेंगे। आज की क्लास में नो हंसी नो मजाक ओनली स्टडी। क्या होने वाला है आज की क्लास में, हम थोड़े अंग्रेज बनेंगे। अंग्रेज ऐसे अंग्रेज बनेंगे कि हमें सारी कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पहली क्लास थी उसमें इंट्रोडक्शन समझाया गया था। दूसरी क्लास में हमने आपको बता दिया था कि ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये हमने आपको समझा दिया था। इतना क्लियर हम आपको करवा चुके हैं। ठीक है बच्चों, मेरे दोस्तों और मेरे छोटे भाई बहन जितने भी इसको देख रहे हैं, अगर हम चलेंगे नरेशन पे, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ एक बार और फिर से कि हम ना एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या तेरे को बीमारी है, क्यों तू हमसे नहीं हो रहा है। ये आती है ना बच्चों आप लोगों को दिक्कत, यानी कि जो क्वेश्चन है आ जाता है लिखा पढ़ा सा, लेकिन वो हमसे नहीं हो रहा होता है, तो वही डिस्कशन हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। देखो मैंने लिखा है सीता सॉरी, इसको टाइप में हो रखा है, इसको अपन चेंज कर देते हैं, पेन में ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों, शुरू में थोड़ा सा वो हो गया। नेक्स्ट पेज लो। देखो, राम said to me, I like you very much। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ठीक है, हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन फॉर्मेट में। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास किस में आ गया है, क्वेश्चन आ गया है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। अब हम बच्चों, हम नरेशन पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो हमसे सॉल्व हो जाए। बाकी की तो हमारा ये कहने का तरीका है, लेकिन वो बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग में सीखते हैं, वो यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हम ये सारा कुछ प्रूव करेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन उठते हैं। हम इसके पास गए, ठीक है, इसके पास जा रहे हैं। मैंने इसमें 3 काम करने जा रहा हूँ, 3 काम। ठीक है, पहला काम, मैंने इससे पूछा कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, सबसे नंबर 1 काम, नंबर 1 काम क्या होना चाहिए, नंबर 1 काम हमारा ये होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हम इसमें पहले इस वाले को देख रहा हूँ मैं, इस वाले को, ठीक है स्टूडेंट्स, इस वाले को मैं देख रहा हूँ। तो नंबर 1 पे अपना जो काम है ना, नंबर 1 पे जो अपना काम है वो पता चलना चाहिए कि इसका टेंस कौन सा है। पहली बात, हमें वाक्य का अर्थ करना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, हम आपसे बच्चों अर्थ करवाने की नहीं कह रहे हैं। हमको अर्थ करवाना आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले हमने टेंस पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे कि इसमें टेंस कौन सा है। नंबर 1 पे काम ये करेंगे। तो नंबर 1 का क्वेश्चन है और आंसर मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि टेंस कौन सा है। तो आंसर में हमको बताना है कि टेंस कौन सा है। तो हमें पता चला आई लाइक यू वेरी मच, यानी कि आई जो है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और कुछ भी नहीं आया है। हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, और जिस पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है वो 2 टेंसेज होते हैं हमारे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और दूसरा होता है पास्ट
इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आता है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम इसमें टेंस देखेंगे। हमें पता चल गया है कि ये कौन सा टेंस है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। क्या बच्चों आप लोग इतना सीख चुके हो? ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिख रही होती, यानी लाइक की जगह लाइक्ड यहाँ पे लिख रहा होता। लेकिन बच्चों यहाँ पे लाइक्ड तो है नहीं, और जब लाइक्ड नहीं है तो इसका मतलब बचा कौन सा टेंस हमारे पास, ओनली एक, और उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। तो यहाँ पे इसका आंसर दे देंगे हम कि इसका जो आंसर है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, ठीक है बच्चों। ये हो गया टेंस, यानी कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव कि सबसे पहले हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि सबसे पहले हमको एक काम करना है, और वो काम क्या है कि उसका टेंस देख करके टेंस चेंज करना है। अब हम देखेंगे नंबर 1 हेडिंग कि टेंस चेंजेस, कि टेंस को चेंज करना, ठीक है। तो नंबर 1 काम क्या है, टेंस पहचान करके टेंस को चेंज करना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है और हमने बताया था आपको कि इसका जो चेंज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, इंडेफिनिट अफर्मेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई डाउट? हमने सिखाया है कि जितना भी प्रेजेंट का जो टाइम होता है वो सारा टाइम किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा। ये हमने आपको प्रूव करवाया था पिछली क्लास में कि ये बात अगर 2 बजे कही गई है तो ये 2 बज के कुछ समय पे की गई होगी। उसके बाद पहला नंबर काम आपको पता चल गया है। वाक्य में जहाँ भी अपन हल करेंगे सबसे पहले इसके पास पहुँच जाएंगे, और इसके पास पहुँचने के बाद हम देखेंगे कि इसमें करना क्या क्या होता है। तो मैंने इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। तो पहला काम हो गया हमारा टेंस वाला। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा नंबर 2 क्वेश्चन, और नंबर 2 काम, नंबर 2 काम क्या है, नंबर 2 काम ये है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो ये वाला आता है ना, ये सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट। मैं ना बच्चों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो जितने भी हमारे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं अगर वो देख रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना है ना, अपन बच्चों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर इसको बात करें, इसको अपन प्रोनाउन टेबल बोलते हैं, ठीक है, और बच्चों के अकॉर्डिंग इसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो नंबर 2 पे काम हम करेंगे सब्जेक्ट चेंज करना, सब्जेक्ट चेंज करना हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ तो बच्चों नंबर 2 पे काम अपन क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट को चेंज करना। क्या? सब्जेक्ट को चेंज करना। कि सब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे, यानी कि जो आई है उसको कैसे चेंज किया जाएगा। अगर मैं इसको बात करूं तो इसका अपन नाम देते हैं प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज। तो यानी कि हमको पता चल गया है कि ये क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए। नंबर 1 काम तो ये करना है कि टेंस का हमें आना चाहिए। दूसरे नंबर का काम हमको याद आ गया है अब कि हमको ना सब्जेक्ट को चेंज करना है, तो प्रोनाउन चेंज करना आना चाहिए। उसके बाद में आता है बच्चों ये ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करना होता है, ऑब्जेक्ट संबंधी चेंज। तीसरे काम, 3 नंबर काम पे चलते हैं, ठीक है। 3 नंबर काम क्या है? नंबर 3 काम, नंबर 3 काम है अपना कि इसके ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, ऑब्जेक्ट चेंज करना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है सर इस वाले को, और मेनली ना बच्चों को ये वाला तो वो चेंज आसानी से कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसका ना ये हमने एक प्रकार से तोड़ निकाला एक एक वर्ड का, ठीक है बच्चों। तो ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें थोड़ा अपर लेवल पे तो ये यू है ना, वो प्रोनाउन के अंदर आता है, या फिर मैं कहूँ तो प्रोनाउन चेंज करना है,
ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के नंबर पे आया है उसके हिसाब से। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो ओल्ड टाइप है जिसमें हम पढ़ा सकते हैं आपको सन बटा 123, उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे कि पहले स्थान पे कौन आएगा, दूसरे पे क्या आएगा और तीसरे पे क्या आएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि बच्चा एक बार अगर इसको सॉल्व आउट कर ले तो वो बार बार ना बोले, उसको बार बार ये चीज़ें करनी ना पड़े और उसको ना रीज़न भी पता हो कि यार हमने इसको इस वजह से किया है, ताकि उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे। अब फिर वो ऐसे पढ़ लेता है ना तो फिर वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो फिर बाद में बोरिंग सा लगता है। अब हम इन सारी चीज़ों को खोल करके देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे काम करते हैं सब्जेक्ट को चेंज करने वाला, यानी कि टेंस से संबंधित चेंज। यानी कि हमें 3 काम निकाले हैं और इन 3 काम को करते हैं, फिर उस 3 काम को करने के बाद हम देखते हैं हमारा वाक्य बना या नहीं बना। ठीक है, पहले अपन देखो इधर, पहले अपन टेंस देखेंगे, टेंस। और इसका ना आपको हम पीडीएफ नहीं दे रहे, सारा लिख के बताएंगे। प्रेजेंट टेंस जितना भी होता है मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टाइप आते हैं और वो 4 टाइप होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस चारों कामों को चेंज कर देना है पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। और उसमें कौन से में? इंडेफिनिट का है तो इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस का है तो कंटिन्यूअस में, परफेक्ट का है तो परफेक्ट में, और परफेक्ट का है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इतना आपने कर लिया। उसके बाद में आपको ऐसे लिखते हैं ना, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर है ना जैसे 4 होते हैं अपन ऐसे गिनती में लिखते हैं, आप ऐसे 1-2 करके लिखना। फिर ऐसे मैं कह रहा हूँ इसलिए मान लो, फिर ऐसे लिखना तीसरा पास्ट परफेक्ट, और लिखना चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे लिख लेना। और जब ऐसे लिख लो ना स्टूडेंट्स, तो उसके बाद में ना आपको तीर खींचना आता है, ऐसे ऐसे तीर खींच देना। ठीक है, और जब आप लोग ऐसा तीर खींच दोगे तो आप ये कर लेना कि ये वाला जो टेंस अगर यहाँ पे हमको मिलता है तो हम चेंज कर देंगे इस वाले में, ये वाला टेंस अगर हमको मिलता है तो हम चेंज कर देंगे इस वाले में। और ये आपको प्रॉपरली याद हो चुका होगा कि प्रेजेंट का जितना भी सारा मैटर होता है वो पास्ट में अपन को चेंज करना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो टेंस से संबंधी अपन काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको खोल के बताएं तो बच्चों क्लास लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमने टेंस पढ़ चुका है और टेंस में इतना समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आया है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। आगे देखो, आगे नहीं इसी पे देखो, ये रहा। सबसे नंबर 1 काम करते हैं, इसका हम टेंस वाला चेंज कर देते हैं और इसको सेम एडिटेड लिखे रहने देंगे। क्या हो गया? सेम एडिटेड इसको लिखे रहने देंगे। कोई नहीं यार, ये कभी कभी काम नहीं करता है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। अब हो गया सही। सबसे पहला नंबर काम करते हैं वाला, जो ये राम है, ये राम ऐसे लिखते हैं कि राम सेड टू मी। फिर उसके बाद इसमें चेंज कर रहे थे ना, इसमें क्या चेंज किया? सबसे पहले टेंस चेंज किया है। और टेंस कौन सा चेंज किया है वो यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है इसको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चेंज करना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता था सबो और इसका फॉर्मूला होता है सबो। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी। वो कितने हेल्पफुल रह रहे हैं सबो। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे आई लाइक्ड। अब लाइक की वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे क्योंकि इसको पास्ट में चेंज करना है, तो लाइक्ड यू
वेरी मच, वेरी मच। ये हो गया अपना नंबर 1 काम। उसके बाद में अपन चलेंगे नंबर 2 काम पे, और नंबर 2 काम कौन सा है अपना? नंबर 2 काम है हमारा सब्जेक्ट को चेंज करना। इस पे चलते हैं, आ जाओ इस पे चलते हैं नंबर 2 काम पे। नंबर 1 काम कर लिया, अब नंबर 2 काम करते हैं। देखो नंबर 2 वाला काम, आपको ये प्रोनाउन बनाना आता है कि नहीं आता है? जैसे लिख दिया आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर्स, यू। उसके बाद ही, हिज, हिम। उसके बाद लिखेंगे सी, हर, हर। उसके बाद लिखेंगे अपन दे, दियर, देम। ये लिख देंगे बच्चों। इसमें ना थोड़ा अलग और होता है, माई को माइन कर देते हैं, है ना? तो ये अपन नहीं पढ़ रहे, अपन बस इसके मैटर के हिसाब से सीख रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोनाउन टेबल। अब ये प्रोनाउन टेबल में ना ये वाला जो मैटर होता है, ये होता है अपना सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो होता है, ये होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और ये होते हैं थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। और हमको ना इसी चीज़ से पता चल गया था कि हमारे, देखो एक लोग होगा, दूसरा पहला इससे कहेगा, दूसरे ने सुन लिया, फिर ये तीसरे को सुनाएगा। और जब ये तीसरे को, पहले ने कहा, दूसरे ने सुना, और फिर ये सबको फिर ये तीसरे को सुना दिया, ठीक है। अब ये बातें हो गई, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन ही अलाउ है, ठीक है। उसके बाद में ये होता है सब्जेक्ट, यानी कि दुनिया में ना सब्जेक्ट जो बन सकता है, सब्जेक्ट ऐसी चीज़ मानो, जैसे मान के चलो तुम्हारा ये कोई एक पद हो जिसको बनाना चाहते हो, तो सब्जेक्ट है ना इन आदमी में से ही बन सकता है हमेशा। यानी कि सब्जेक्ट का जो पद है ना वो ये ही ले सकता है। ये क्या हो गया इसमें? ठीक है, सब्जेक्ट का पद यही ले सकता है। ये दिख नहीं रहा है कि यू, ठीक, हाँ ये वाला, ये वाला देखो। फिर उसके बाद में ये वाला है ना, ये सब्जेक्ट की जगह ले सकता है, और ये वाला है ना वो ऑब्जेक्ट की जगह ले सकता है। यानी कि हम कभी भी ऐसे, ये वाले हम जब सब्जेक्ट बनाना होगा तो हम इनको नहीं रखेंगे, और जब ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो हम इनको नहीं रखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको बोलते हैं पॉजेसिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पॉजेसिव। ये तुम मत जानो, क्योंकि इसका काम पढ़ नहीं रहा है। जितना काम पढ़ रहा है अपन उतना ही सीख रहे हैं, बाकी का डिटेल में हम आपको बता ही रहे हैं। इतना सीख लिया। इतना सीखने के बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट ये हो गया। अब मान के चलो एक चीज़ मैं लिखता हूँ, मुझे तुम पसंद हो गया, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे तुमसे, ऐसे करो, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम पसंद हो। अब है ना, देखो यहाँ पे मैं अगर आपका दिमाग कंफ्यूज करना चाहूँ तो बहुत कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन मैं करूँगा नहीं। अब यहाँ पे ना मुझे को क्या बोलते हैं? मी। पसंद को क्या बोलते हो? लाइक। और तुमको क्या बोलते हैं? यू। तो मी लाइक यू हुआ, तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? मतलब क्या दिक्कत आ गई इसको, है ना? तो ये हमको, मुझे को तो मी बोलते हैं, लेकिन ये आ गया मी लाइक यू, तो ये सेंटेंस गलत है। अब गलत क्यों है वो हमको पता नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये गलत इसलिए है क्योंकि मुझे, जो कि मी है, ये हमेशा जो जगह ले सकता है ना वो ऑब्जेक्ट की ले सकता है, ये सब्जेक्ट की जगह नहीं लेगा। तो इसका मी का मतलब मुझे होता है, लेकिन आई का मतलब भी हम मुझे ले लेंगे, क्योंकि इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो इसलिए इसको कर देंगे आई लाइक यू, ये कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपन कर देंगे।
हाँ तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हो गया आई लाइक यू। तो ये क्या है कि हमेशा जो मी है वो ऑब्जेक्ट की जगह लेगा, हम इसको सब्जेक्ट की जगह नहीं बैठा सकते। मतलब मैं ऐसे कहूँ कि प्रधानमंत्री को अपन राष्ट्रपति की जगह नहीं दे सकते, वो प्रधानमंत्री की जगह लेगा, राष्ट्रपति अपनी जगह लेगा। तो ये आप ध्यान रख लेना। और अगर आप इस किसी की जगह किसी को दोगे तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस होंगे, ठीक है, सेम एज इट इज। और जो सर बताते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपका ना ध्यान वहीं पे जा रहा होगा। सन बटा 123, यानी कि जो पहले वाले लोग हैं ये वाले, ये क्या कहेंगे, अगर ये पहले वाले लोग हैं तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अब सर सब्जेक्ट कहाँ का होता है, चलो बाइक के मैं दिखाता हूँ। देखो ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट, ये रहा, और ये रहा सब्जेक्ट। तो हमें ना अगर सब्जेक्ट चेंज करना है तो ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हमको सब्जेक्ट चेंज करना है तो हमें ना दूसरा वाला वाक्य इसकी सब्जेक्ट पे जाना होगा और इसका सब्जेक्ट देखना होगा। राम है ना, तो राम को अपन एक व्यक्ति का नाम है, और राम जो व्यक्ति का नाम है तो इसको अपन ये लड़का है ना, तो अपन इसको कर सकते हैं दूसरे नंबर पे काम कि इस लड़के को हम ही में बदल सकते हैं, क्योंकि लड़के के लिए ही लगता है और लड़की के लिए सी लगता है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको पता होंगी, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे हम ये सीधा लिख के जाते हैं, राम सेड टू मी। उसके बाद ये लिखते हैं, आई की जगह क्या लिख देंगे, ही लाइक्ड यू वेरी मच। ये 2 नंबर काम हो गया, ठीक है सर। अब अपन चलते हैं 3 नंबर काम पे, 3 नंबर काम पे चलते हैं, आ जाओ। 3 नंबर काम क्या था अपना, वही प्रोनाउन वाला। अब प्रोनाउन इसमें आया है यू, प्रोनाउन क्या आया है इसमें, यू, और यू आया है बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे, देखो, और ये भी हमारा यू के जगह ही है। अब यू कहाँ पे आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। देखो यू कहाँ पे आया है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। देखो यू कहाँ पे आया है अपना, यू हमारा आया है ऑब्जेक्ट की जगह पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गए और ये ऑब्जेक्ट हो गए। तो सर हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो इसका भी ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। देखो तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, ये यू लिखा हुआ है, अब यू का मतलब होता है तुम, और इसको देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से मेल मिला लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर काम में सबसे पहले ये लिख देता हूँ, ये तो सेम एज इट इज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इस पे अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। राम सेड टू मी, फिर उसके बाद ही लाइक्ड। अब यू का क्या होगा, अब यू का हो जाएगा मी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मी, ऑब्जेक्ट को चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है मी, तो हम इसको सेम एज इट इज उतार देंगे, मी वेरी मच, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये हमारा ये वाला जो फॉर्म है, मतलब ये वाला, ये हमारा हो चुका है 3 चरणों में बिल्कुल कंप्लीटली। अब इसको कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है, ये अपने डन कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर। अब सर इसमें ना हमारे सर जो थे वो बता रहे कि दिस को दैट में चेंज करते हैं, ऐसे हमको बता रहे थे। तो वो बच्चों वो आपको थोड़ा सा याद करने का मैटर होता है, मैं आपको लिख दूंगा उस चीज़ को कि किसको किस में बदलते हैं, और वो ना बाद का काम होता है। हमारा जो मेन फोकस होता है वो टेंस होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। अगर जो बच्चा टेंस को चेंज कर लेता है, वो प्रोनाउन को चेंज कर लेता है, वो सारा कुछ सही कर लेता है, ठीक है। आगे आओ, चौथे नंबर पे अपन काम करेंगे इस वाले वाक्य का, यानी कि हमारा जो ये है ये वाला सिस्टम, ये हमारा 3 स्टेप वेरिफिकेशन है, 3 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी 3 स्टेप इसके सही कर दो, आप इसको क्या कर दोगे, राइट कर दोगे, और है ना आपको पता चल जाएगा कि ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। आप इसको देख भी सकते हो। और इसमें ना देख लो, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनना चाहिए, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बदलना है। अब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला था, क्या वो यही था, सबो
यही था क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। हो गया, ये अपना कंप्लीट हो चुका है, यानी कि बन गया। अब चलते हैं इसकी कहानी के ऊपर। और इसकी कहानी कैसे है, इसकी कहानी सुन लो थोड़ी सी। राम ने मुझसे कहा, मे का मतलब मुझसे कहा। अब यहाँ पे आता है बीच में सैड टू। क्या आता है, सैड टू। अगर सैड टू के साथ में ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अपन सैड टू को, किसको, सैड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। और जो ये होते हैं ना, ये बंदर से बैठे हुए हैं, इनको अपन चेंज कर देंगे सेट टू को टोल्ड में। और ये जो बंदर से है ना 66 99 से लिखा हुआ है, इसको अपन चेंज कर, हटा देंगे मतलब। और हटाएंगे तो उसके लिए अपन कनेक्टिव लगाएंगे, और वो कनेक्टिव होगा दैट। क्या होगा, दैट। ये आप जानते हैं, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आप सीख गए। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं। सर आप दैट क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बच्चों देखो ये जो बाइकें हैं ना वो सिंपल है इसलिए लगा रहे हैं, बाकी की अलग अलग के लिए अलग अलग लगाते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लासें होंगी ना, उसमें हम आपको सिखाएंगे कि इनमें कैसे अलग अलग लगाया जाता है। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं सबसे पहले, राम टोल्ड मी, और कनेक्टिव लगा दिया दैट। सर हमने कनेक्टिव लगा दिया, अब ये वाक्य हो गया ना, ये आज़ाद हो गया। मतलब हमने ना इसको आज़ादी दे दी दैट का, दैट को जब इसके संग दिया तो इसको मिल गई आज़ादी। अब ये ना जो बंधन में बंध रहा था, अब इसको मिल गई फ्रीडम, अब ये हो जाएगा फ्री। तो हम इसको लिख देंगे ही लाइक्ड मी वेरी मच, वेरी मच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला। अब ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे राहुल सर said to the students I am going to जयपुर। जयपुर भेज दो, बीकानेर भेज दो, बाड़मेर भेज दो, कहीं पे भी भेज दो, बड़े सीधे सारे चले जाते हैं। देखो अपन वही काम करेंगे, पहला 3 स्टेप वेरिफिकेशन, फर्स्ट टेंस वाला, दूसरा अपना हो गया वो सब्जेक्ट वाला, और तीसरा अपन करेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट वाला। और जब ये हो जाएगा तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ना वो राइट हो जाएगा। और है ना सर आप ना एक चीज़ गलती कर रहे हैं, वो हम बच्चे बता रहे हैं, मत बताओ। तुम ये बोलोगे कि इसमें ना सर वो टाइम प्लेस वाला आता है, वो टाइम प्लेस वाला लिखाया होता है, वो याद करने का मैटर होता है। वो उसमें तुम्हें बताना है कि दिस को दैट में, जैसे लास्ट डे को प्रीवियस डे में, ऐसे वो आपको बता देंगे। टेंस हो गया, और टुडे को दैट डे में। ठीक है, ऐसे सबसे पहले इसमें टेंस ढूंढ लेंगे। सर इसमें लिखा हुआ है AJMR में से कोई एक, और यहाँ पे लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, क्योंकि हम इतना तो अपन सीख चुके हैं और हमारा दिमाग सही हो गया। तो सबसे पहले इसमें टेंस लिख देंगे कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। पहला काम तो अपन ने कर लिया। सर इसको चेंज कर दें, हमें पता करते हैं। हाँ बच्चों कर दो। किस में करेंगे, पास्ट टेंस में, क्योंकि आपने ही तो सिखाया है सर कि प्रेजेंट की सारी बातें पास्ट टेंस में। और कौन से पास्ट में, अगर ये कंटिन्यूअस में है तो इसको भी किस में सर, कंटिन्यूअस में करना होगा। ठीक है, करते हैं। पहला काम इसको रखते हैं, राहुल सर said to the स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा चालू, आई, और आई के साथ क्या लगा दो, वॉज लगा दो। आई वॉज गोइंग टू जयपुर।
हाँ तो दोस्तों अपन ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस पे प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस पहचान कर लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे अपन ने पहचान किया है तो हमको करना है पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया है, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2 का जो काम है वो है हमारा सब्जेक्ट को चेंज करना। सर किसके सब्जेक्ट को चेंज करना, जो ये है ना इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच RS, इसको चेंज करना। अब इसका जो सब्जेक्ट ये है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये इसकी मेन वर्ब हो गई, बाकी का ये ऑब्जेक्ट है ही सही। अब देखो हम इसको, ये तो सेम एज इट इज रहेगा 2 नंबर, राहुल सर said to the students, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ। आई सब्जेक्ट है। अब सर सब्जेक्ट को ना हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब सर कौन सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है जो ये वाला वाक्य है ना दूसरे नंबर का रिपोर्टिंग वर्ब वाला, ये वाला जो वाक्य है इसका जो सब्जेक्ट है उसको के हिसाब से चेंज करेंगे, यानी उसका सब्जेक्ट तो सर राहुल सर हैं, तो राहुल सर ये रहे। अब राहुल सर एक लड़का है और लड़का के लिए हम यूज करते हैं ही, ठीक है। अगर अपन बात करें पुराने ज़माने से यानी सन 123 से, तो उससे भी यही निकल के आता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब फिर जैसे ही पुराने ज़माने पे जाते हैं तो तुरंत प्रोनाउन टेबल चाहिए, तो प्रोनाउन टेबल आ जाओ दिखाऊं। ये रही, यानी कि इसमें जो फर्स्ट पर्सन है ये वाला, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा, ये चेंज होएगा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें क्या है आई, और आई को हमें चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें देखो कौन कौन बन सकता है लड़का के लिए, ही बन सकता है, सी बन सकता है, दे बन सकता है, लेकिन हमारे पास तो वो लड़का है और लड़का है राहुल सर, लड़की है नहीं तो ये तो आएगा नहीं, और वो बहुत सारे लोग हैं नहीं तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अपने पास ही क्यों आया, ठीक है। चलो उसी पे चलते हैं फिर, ये आ गया, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, आई को ही में चेंज कर दिया। उसके बाद ही एक वचन है तो एक वचन के साथ लगा दिया वॉज। अब फिर सर ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ये तो वर्ब है गोइंग, तो वर्ब लगा दिया, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी होती है, यानी कि मेन वर्ब में ING लगाना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट रहेगा जयपुर को कैसे चेंज करोगे, जयपुर चेंज नहीं हो सकता है, इसे जयपुर यानी कि स्थान है और स्थान कभी चेंज नहीं होता, तो जयपुर का जयपुर ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब ये वाला जो सेंटेंस है वो हमारा हो चुका है 3 चीज़ों से कंप्लीट, यानी कि ये टेंस से कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से, उसके बाद रखा है हमारा कि इसका वाला पार्ट, यानी कि नंबर 4 काम, ठीक है। इसको सबसे पहले राहुल सर को राहुल सर लिख देंगे, राहुल सर। अब said to को told में चेंज करेंगे। सर told में चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो वाक्य है ना वो अपन देख रहे हैं कि सिंपल है, और इस वाले वाक्य से डिफाइन होता है कि इसको किस में चेंज करते हैं, तो इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, told में। उसके बाद द स्टूडेंट्स, और ये छोटी छोटी बात याद रखनी है स्टूडेंट्स की, ये नहीं लगाने, जैसे said to है ना तो said to का पूरा आता है told, ठीक है ऐसे। उसके बाद में हम यहाँ पे कनेक्टिव लगाएंगे, क्योंकि अब हमको ना इसको आज़ाद करना है, और आज़ाद करने के लिए ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए भी कुर्बानी दी थी ना, ऐसे ये दैट है ना अपनी कुर्बानी दे रहा है, ये आएगा तभी आज़ाद हो जाएगा। फिर इसमें लिख देंगे ही वाज गोइंग टू जयपुर, ही वाज गोइंग टू जयपुर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमने सारा आज कंप्लीट कर दिया है। अब आपका काम रह रहा है, यानी कि अब आप होमवर्क करके हमको बताना। होमवर्क के लिए आप कोई सा भी वाक्य लिख लेना, जैसे अरुण सेड टू द स्टूडेंट्स, और इसमें लिख देना आई एम इल, ठीक है। कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू की वजह से हो गया है, आपको ये ध्यान रखना है, इसको बनाना है। थैंक यू।